सरकार ये धुर्तगिरी पर उतर चुकी है। प्राइवेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन दोनों अभिशाप बनता जा रहा है। एक नंबर का घटिया, बकवास और वाहियात चीज हो गया है। हम लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। बेस को अच्छा नहीं कीजिएगा और आप सीधा सोचेगा कि हम 10 मंजिला बना लेंगे तो वो इमारत गिर जाएगी। जो गांव के अनपढ़ जाहिल गवार हैं, आप उसको कहते हैं कि तुम भी एरोप्लेन पे क्यों नहीं उड़ता है। पश्चिमी देश के लोग तो एरोप्लेन पे उड़ रहे हैं। ये इतना घटिया सड़ा हुआ व्यवस्था जिसमें 4 महीने से एनटीपीसी के 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है। छी है इस सरकार पे जो 6 महीने में बोल रही थी ज्वाइनिंग दे देंगे और आज 4था महीना चल रहा है, एनटीपीसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। बिहार सरकार वो राजा है जिसको सिर्फ अपने में लिप्त होना समझ में आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनते जा रहा है और यही कारण है कि हर एक चीज़ों का यहाँ डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, पेपरलेस किया जा रहा है और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन जिसकी शुरुआत 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हुआ, उसको अब बड़े पैमाने पर फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो आज के युवा हैं, जिन्हें डर लगता है कि जो सरकारी नौकरी मिलती थी जिसमें पूरे जीवन की गारंटी होती थी, क्या वो ख़त्म हो जाएगी और उनका जगह प्राइवेट कंपनियां ले लेंगी, जहां पर केवल फ़ायदे के लिए सोचा जाता है। हमारे साथ हैं एसके झा सर। इनसे हम जानेंगे कि डिजिटलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये इससे आखिर छात्र जो हैं आखिर क्यों इतना कतरा रहे हैं, फिर से क्यों वो सरकारी नौकरियों के पहले के स्वरूप जो हैं उसे बनाए रखने की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो निजीकरण किया जा रहा है सभी विभागों में, सभी मंत्रालयों को, बड़ी बड़ी जो उद्यम है देश की, आखिर कारण क्या है उसका और छात्र क्यों कतरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं इससे? पहले तो न्यूज़ पीआर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आदेश जी का स्वागत करते हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है अगर देखा जाए, चूँकि है क्या, आप बुद्धिजीवी हैं तो आप इसको देख पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मैच्योर नहीं हैं, जिनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, वो खुद का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। आप अगर अभी आप देखिएगा तो प्राइवेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन दोनों अभिशाप बनता जा रहा है बच्चों के लिए। एक नंबर का घटिया, बकवास और वाहियात चीज़ हो गया है। प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ शोषण के अलावा और कुछ नहीं होता है। प्राइवेट जॉब्स में जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ये हमेशा लगा रहता है। आप 45 साल की उम्र में हैं और कल आपका जॉब नहीं रहेगा, ये हो सकता है। हम ये मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से ग्रोथ होगा, लेकिन सर किसी खास कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ कभी नहीं हो सकता। प्राइवेटाइजेशन का हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन एकमात्र जरिया है सरकार को खुद जवाब नहीं देने में बने, जवाब वो नहीं दे, वो अपने आप को ये बोल के अलग कर ले कि अब तो वो प्राइवेट हो चुका है। बस इसी सब से बचने के लिए सरकार ये धुर्तगिरी पर उतर चुकी है और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा बार बार सरकार लाती है कि हम प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे। इससे घटिया चीज़ कुछ नहीं है। बस वही बात होता है ना कि बाप अपनी जवाबदेही से हट गया तो बेटा को रोड पर छोड़ दिया। तो यही समझ लीजिए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसमें अपने अगर वो राजा है तो प्रजाओं को रोड पर छोड़ के खुद घर में सोने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये एक नंबर का घटिया चीज़ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। सर, ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वही इतने बड़े जनसंख्या को नौकरी दे सकती है, फिर से जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सही से कार्य नहीं कर पा रही है, जिससे आखिर नुकसान जो है आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। पश्चिमी देशों की बात करें, सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट है, बावजूद इसके सब कुछ अच्छा चलता है। तो भारत में आखिर इस नई प्रवृत्ति को हम क्यों नहीं स्वीकार करें, क्यों इससे इतना डर रहे हैं? देखिए, फिर वही बात हो गई कि आपको अगर जर्सी गाय के बारे में पता नहीं है तो जर्सी गाय मत पालिए, न तो मर जाएगी। उसको एक सही इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसको एक सही खान पान की ज़रूरत होती है। आप प्राइवेट कीजिए, हम उससे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप बेसिक लेवल पे स्किल डेवलपमेंट का जो आपका प्रोग्राम था वो कहाँ गया? वो तो एकदम बोरा में चल गया आपका। आप कहते थे मैं स्किल डेवलप कर देंगे, क्या किया आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे? सारा का सारा घोटाला कर गए, सब पैसा खा गए। क्या आप बताइए, आप किस युवा को जानते हैं जिसको भारत सरकार के तहत स्किल डेवलपमेंट मिला और वो आज रोजगार करने के योग्य है? तो पहले तो आप आप जो स्किल इंडिया की बात करते थे है आपके उस प्रोजेक्ट में दम? एक भी बच्चा आज तक मेरे पास नहीं आया कि मैंने स्किल इंडिया से कुछ सीखा और आज मेरे पास जॉब है।
और आप जो सरकारी स्कूल का हालत बना के रखे हैं, वो हालत कहीं से भी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ाने के अलावे आप कभी कंप्यूटर का ज्ञान के बारे में भी सोचते हैं? आज बिहार के एक भी स्कूल, एक भी कॉलेजेस में कंप्यूटर सही तरीके से चलती है क्या? कंप्यूटर शिक्षा चल रही है? हम यहाँ रखते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हम तुमको 10,000 का जॉब देंगे, आओ अगर तुमको सिर्फ कंप्यूटर का माउस चलाने आता है और टाइप करने ABCD आता है, वो भी नहीं मिलता है हमको। तो ये तो आपने स्किल इंडिया का हाल करके रखा है और आप कहते हैं हम प्राइवेटाइज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप पहले अपने सिलेबस में बदलाव लाइए, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार चलने के लिए आपको पहले बेसिक लेवल पे काम करना होगा। आप जब तक बेस को अच्छा नहीं कीजिएगा और आप सीधा सोचेगा कि हम 10 मंजिला बना लेंगे तो वो इमारत गिर जाएगी। तो पहले तो सर आप स्कूल लेवल पे काम कीजिए। स्कूल लेवल पे कैसे स्किल डेवलप होगा? कितना घटिया व्यवस्था करके रखे हैं कि मतलब हम जब गांव जाते हैं तो मतलब समझिए स्कूल की व्यवस्था देखते हैं तो रोने का दिल करता है। क्या घटिया व्यवस्था है। मतलब मेरा अगर बस चले तो क्या कहें, हम कुछ से कुछ कर दे सकते हैं। जो सरकार की ये व्यवस्थाएं चल रही है, मतलब एकदम दिमाग काम नहीं करेगा। सर आप कभी स्कूल में जाइए, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ क्या हो रहा है? आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, सिविक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, एक भी साइंस का लैब क्लासेस चल रहा है क्या? आप पश्चिमी देशों की बात करते हैं, वहाँ बच्चों को ये ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे कोचिंग मास्टर की ज़रूरत नहीं है वहाँ। ये जो कोचिंग हम लोग चला रहे हैं, ये ज़बरदस्ती चला रहे हैं, हम इससे खुद संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये स्कूल लेवल पे जो काम हो वो हो, और ये जो घटियागिरी हो रहा है इसको बंद कीजिए। आप हम लोग स्कूल में जाते हैं, एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट बच्चा नहीं कर पाता है, तो आप पश्चिमी देशों से हमारा कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आप तो फिर वही बात हो गई कि आप जो गांव के अनपढ़ जाहिल गवार हैं, आप उसको कहते हैं कि तुम भी एरोप्लेन पे क्यों नहीं उड़ता है? पश्चिमी देश के लोग तो एरोप्लेन पे उड़ रहे हैं। तो ये तो आपका कंपैरिजन करने का तरीका हो सकता है, ये मेरा कभी नहीं हो सकता है। सर ये डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कोई भी काम करना हो, सारे सरकारी विभाग को डिजिटल किया जा रहा है। फिर से गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं ताकि गाँव को जोड़ा जा सके। इससे सर कहाँ ऑब्जेक्शन है सर? अच्छा सर बताइए, 1 किलो चावल से 20 किलो भात बनेगा क्या? नहीं बन सकता। 1 किलो चावल से 20 किलो भात कभी नहीं बन सकता है। भारत सरकार वही करने में लगी हुई है। भारत सरकार 1 किलो चावल से 20 किलो भात निकालेगी, 1 किलो गेहूं से 40 किलो आटा निकालने के जुगाड़ में है। वो कैसे होगा? पहले जब पहले तो डिजिटलाइज कीजिए। आप कहते हैं हम डिजिटल एग्जाम लेंगे, कहाँ है व्यवस्थाएं आपके पास? आपके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, आपके पास कंप्यूटर्स नहीं है। आप एक सेंटर पे 30 से 40 50 कंप्यूटर्स रखे हुए और कहते हैं पूरे भारत का हम एग्जाम ले लेंगे 1.25 करोड़ का। पहले उसकी व्यवस्था कीजिए। और अगर आपके पास गेहूं की व्यवस्था नहीं तो आटा निकालने के बारे में मत सोचिए। पहले जब एग्जाम्स हो रहे थे, जब स्कूलों में एग्जाम हो रहा था, तो स्कूल उतने सारे स्कूल्स थे जहां पर बच्चों को एक साथ बैठा के 400-500 का एग्जाम लिया जाता था। क्या आप बताइए, इतना घटिया सड़ा हुआ व्यवस्था जिसमें 4 महीने से NTPC के 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी सुना था कि नहीं आपने 4 महीने से कोई परीक्षा? कभी नहीं सुने थे हम। कभी आप तो हमसे बड़े हैं, आप भी नहीं सुने होंगे। 4 महीना नहीं सॉरी 5वां महीना चलेगा, 6ठा महीना में भी एग्जाम जाएगा और तब PT आपका कंप्लीट होगा। क्या सड़ी हुई व्यवस्था के बारे में आप बात कर रहे हैं? और जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे और आपने कहा था कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, उस टाइम आपने कहा था हम 6 महीने में ज्वाइनिंग दे देंगे। छी है इस सरकार पे जो 6 महीने में बोल दी थी ज्वाइनिंग दे देंगे, और आज 4था महीना चल रहा है, NTPC का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। तो ये तो समझिए घटिया व्यवस्था है। यही वो कहते हैं ना सर, गांव घर में जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते कम है करते ज़्यादा हैं, और कुछ लोग कुछ ही मैच्योर लोग होते हैं जो करते कम है और सोचते ज़्यादा हैं। ये सरकार कर ज़्यादा रही है, सोच कम रही है, इसीलिए इनको GST पे 5 बार बैक आना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे तो आपने कभी सोचा कि बिहार के किसी कोने में अगर हमको परीक्षा लेना होगा किसी लड़की का या किसी गर्भवती महिला का, तो क्या वहां कंप्यूटर की व्यवस्था है? लेकिन वहां स्कूल की व्यवस्था है। तो जब तक आप गेहूं की व्यवस्था नहीं कर लेते, आटे के बारे में मत सोचिए। तो आप पहले गेहूं की व्यवस्था कीजिए। सर आपने लंबा परीक्षा की बात किया, तो ये तो 5-6 महीना ये चलेगा, इसके बाद ग्रुप D आ रहा है, उसमें कितना समय लगेगा उसे पूरा? 8-9 महीने। और ये सरकार इसको 2023 तक लेके जाएगी और 2024 में जब इलेक्शन होगा तो ज्वाइनिंग करवाएगी। मतलब मेरा दिमाग अब काम नहीं करता है। ये जो आप देखिए बिहार के एग्जाम्स का, बिहार SSC क्या कर रही है, मतलब क्या हो रहा है यार। मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा कोचिंग बंद हो जाए और आप स्कूल की व्यवस्था को उतना अच्छा कर दीजिए कि बच्चा हमारे पास पढ़ने नहीं आए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमको पता है मौत अंतिम सत्य है। हम इस घटियागिरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है जिसके कारण
कि आज बच्चे चूंकि वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप अगर सही मायने में पूछे तो इस घटियागिरी का पार्ट हम बने हुए हैं कि आज हम ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग्स चला रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। सर, बिहार सरकार 20 लाख रोजगार के बारे में रोड मैप बना रही है, क्या लगता है आपको सर? वैसी व्यवस्थाएं हैं, उतने संसाधन हैं और उतनी नौकरियां हैं कि 20 लाख को एडजस्ट किया जा सकता है फिलहाल अब मौजूदा स्थिति में? सर देखिए, ये सब बकवास बातें हैं और सच पूछे तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार सरकार वो राजा है जिसको सिर्फ अपने में लिप्त होना समझ में आता है। हम तो कुछ मंत्रियों से भी बात किए तो हमको बड़ा अजीब लगा सर, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास समय है सोचने के लिए। वो अपने डिपार्टमेंट हमको लगता है 2 महीना में एक बार जाते हैं, 2 महीने में एक बार वो डिपार्टमेंट जाते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो मतलब एक लाइन की बात अगर कहें तो उनके पास ये वक्त नहीं है कि वो ये सोचें कि हम बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप जब यहाँ आइएगा सर, कल मेरे पास एक लड़का हिमाचल से आया पढ़ने के लिए, हमको इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते हैं। ये मत सर कहिए कि सिर्फ बिहार का ये स्थिति है, कमोबेश सब जगह पूरे भारतवर्ष की स्थिति लगभग बराबर है। दिल्ली से भी बच्चे फ़ोन करते हैं, आपको झारखंड से बच्चे फ़ोन करते हैं, कल महाराष्ट्र से बच्चे आए हैं। मतलब कमोबेश हर जगह की व्यवस्था यही है, व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। हम तो यही कहेंगे सरकार में बैठे हुए लोगों से, आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर विचार कीजिए। जीवन अगर आपको इतना अच्छे से मिला है तो उस जीवन का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो मौत अंतिम सत्य है। साल भर बाद जाइएगा, 5 साल बाद जाइएगा, जाना पड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। उस टाइम में हिसाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा और तब सबसे ज़्यादा पछतावा आप ही को होगा। सर, प्रश्न मेरा फिर वहीं पे आके लटक गया कि आखिर डिजिटल इंडिया किया गया, सारी चीज़ कुछ डिजिटल किया गया, लेकिन रेलवे की परीक्षा आप बताएं कि 6 महीने NTPC, 6 महीने ग्रुप डी, तो इससे तो अच्छा पहले वाला ऑफलाइन ही था। क्या कहना है इसका सर? एकदम नहीं, जैसे ऑनलाइन की अगर आप व्यवस्थाएं कर देते हैं, आप उतने कंप्यूटर्स अरेंज कर दे, देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर शिक्षा को आप बढ़ावा दीजिए, उसमें आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आप फंडिंग कीजिए, उसको आप सब्सिडी दीजिए, तो सब बातें हैं, लेकिन है कुछ नहीं। अभी आप देखिए कि हम अगर मान लीजिए सब्सिडी दिया जाए कि चलो आप तुम कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हो, तुमको हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो एजुकेशन धीरे धीरे आगे आएगा। कुछ लोग होंगे जो कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड होंगे, वो आगे आएंगे, वो संस्थान खोलेंगे, बच्चों को स्किल करेंगे, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे ये काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 साल का वक्त लगेगा। तब तक अगर आप करवा पाते हैं ऑनलाइन तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑफलाइन मोड में ही करवा दीजिए। 1 आध महीना में एग्जाम हो जाएगा और 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं से अभी हम लोग इससे संतुष्ट नहीं, आप भी शायद संतुष्ट नहीं होंगे जो व्यवस्थाएं चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तो देखिए हम गाँव में सोचे एक फैक्ट्री खोलने का, अभी वहाँ पर मेरा काम चल रहा है। गाँव में हम एक फैक्ट्री खोल रहे हैं मसाले की, और वो ग्लास व्लास की एक फैक्ट्री हमने गांव में डाला। तो होली में जाएंगे तो उसका उद्घाटन है। तो पता चला कि उसमें बहुत सारी सब्सिडियां हैं, तो हमने कहा कि चलो सब्सिडी लिया जाता है। तो हम जब मैनेजर सर के पास पहुंचे तो कहा कि सर ये सब मिलता कहाँ है, इस सब में बहुत खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। तो सर मेरे पास, मैं कंपनी खोल सकता हूँ, मैं कुछ पैसे लगा सकता हूँ, मैं उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं दौड़ तो नहीं ना सकता हूँ, मैं 10 दिन नहीं दौड़ सकता। आप तो कहते हैं कि मैं इतनी सब्सिडी दे दूंगा, इतना ये वो, मैं ब्ला 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 बकवास। सिंगल विंडो पॉलिसी बिहार सरकार और भारत सरकार कहती है, क्या लग रहा है आपको कि सिंगल विंडो पॉलिसी? कुछ नहीं, सब बकवास। एक लाइन का बात आप समझिए, सरकार कंप्लीट फेल है, चाहे वो राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है, कंप्लीटली फेल है। उसका कहीं ना कहीं कुछ जवाबदेही हम लोगों का भी बनता है, जहां हम लोग पिछड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं सिर्फ सरकार की जवाबदेही है लेकिन बहुत सारी जवाबदेही सरकार की है। जो सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखिएगा तो उन योजनाओं का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब असर नहीं दिख पा रहा है। लगभग 2% से 5% असर दिख रहा है। आप कितने लोगों को ऐसा जानते हैं, आप सर बताइए, जिसको कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो अभी लघु एवं कुटीर योजनाओं के तहत, मुद्रा योजना के तहत पैसा मिला है?
बहुत कम लोगों को आप जानते हो। और जिसको मिला है वो धंधा कर नहीं रहा, वो सब पैसा अपना 10% मैनेजर को दे दिया, 40% इधर रख लिया, 50% उधर दे दिया, मतलब बांट हो रहा है। हम लोग इतना इनकम टैक्स भरते हैं, वो पैसा का पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अंदर से गुस्सा आता है, भर दिन काम करो, 18% का GST दो, फिर 30% के स्लैब में आके इनकम टैक्स दो, और हो क्या रहा है तो कुछ नहीं। तो यही सब बातें हैं सर। कंप्लीट बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं हम ये सब को सोचते हुए, लेकिन फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं कि जीवन में कुछ अच्छा कर दें, कुछ ही लोगों का अच्छा कर सकें तो कर दें। तो ये थे एसके झा सर। नाराज़गी इनको है व्यवस्था को लेकर, जो व्यवस्थाएं देश में चल रही है या फिर नए प्रयोग जो किए जा रहे हैं, चाहे वो निजीकरण हो या डिजिटलीकरण हो, दोनों को लेकर इनकी नाराज़गी है, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से और ग्राउंड लेवल पर नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।